नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लगभग 20-22 साल के अनुभव होने के बाद जब स्टॉक मार्केट चलता है और स्टॉक मूवमेंट करते हैं, हम जब बहुत सारे स्टॉक पर नजर बनाए रखते हैं तो एकाएक हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक अब बढ़ने वाला है और कौन से में मूवमेंट दिखाई दे रहा है। हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ना भविष्यवक्ता है कि हम बताएं कि ये स्टॉक बढ़ ही जाएगा। हम केवल मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, चार्ट पर ध्यान देते हैं और लगातार नजर रखते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये स्टॉक अब शायद बढ़े। इसी क्रम में एक स्टॉक जो हमने लगभग 2 साल पहले बतलाया था 70 रुपए में, वो दुगना हो चुका है। एलप्रो इंटरनेशनल लिमिटेड हमारे चैनल में। अब हमारा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये स्टॉक 200 रुपए टच करेगा। ये स्टॉक वर्तमान में 135 रुपए चल रहा है, लेकिन इसके पहले इसके कई स्प्लिट हो चुके हैं। ये लगभग 10-11 भागों में बट चुका है। तो एक अनुमान के अनुसार ये 1500 रुपए के आसपास चल रहा है बेसिक वैल्यू से, 10 रुपए की फेस वैल्यू पर बोनस सहित। पहले 10 रुपए 2015 में 10 से 2 रुपए किया था, फिर 2 रुपए से 1 रुपए फेस वैल्यू 27 सितंबर 2017 को किया था। फिर बोनस इशू दिया था 2:1 का 8 सितंबर 2015 को। इस प्रकार इसकी पुरानी कहानी है। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली ये कंपनी वर्तमान में 1 रुपए का फेस वैल्यू रखती है और रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर होने के कारण ये स्टॉक उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना इसको करना था। अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बी ग्रुप की कंपनी है। प्राइस बुक वैल्यू मात्र 1 रुपए 43 पैसे है। शुक्रवार को एलप्रो इंटरनेशनल में एक नया ब्रेकआउट और नई खरीदी आई है। शुक्रवार को मार्केट काफी कमजोर नजर आ रहा था। इसके बावजूद एलप्रो इंटरनेशनल में ग्राहकों की रुचि और खरीदी दिखाई देना इस बात का संकेत है कि अब इसमें शायद बढ़त नजर आए। ये अच्छा अवसर है। ये इसके पीयर्स बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन ये सीमित दायरे में ही चल रहा है। 5 साल में 163% और 1 साल में 66%, 6 माह में 51%, 1 माह में 20%, 5 दिन में 16%, 1 दिन में 7%। तो इसमें मूवमेंट विगत 5 दिनों में आया है। अब लोग ऐसे स्टॉकों पर ध्यान दे रहे हैं जो ज्यादा नहीं बढ़े हैं, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन बड़ा आया तो ज्यादा बड़े स्टॉक धड़ाम हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत बढ़ चुके स्टॉक, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हैं, उनसे बहुत बच के रहना चाहिए और अंडर परफॉर्म करने वाले अच्छे स्टॉकों को चुनना चाहिए। उसी क्रम में, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो स्टॉक गिरेंगे, चाहे उनमें कोई नेगेटिव कवर हो या ना हो। छोटी सी कंपनी 61 कर्मचारी है, 1962 में बनी थी, लेकिन एक अच्छी सदी हुई कंपनी है। 144 करोड़ की आय आई है, जो पिछले साल से 175% जरूरी है ज्यादा है Q1 FY25 की। नेट प्रॉफिट 47-48 करोड़ है, जो 143% ज्यादा है पिछले साल से। EPS 2 रुपए 81 पैसे है, जो 145% ज्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन 32-33% है, 100 रुपए में 32 रुपए बचते हैं, 11% कम है पिछले साल से। एलप्रो इंटरनेशनल ने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि इसमें बड़ा मूवमेंट दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए टच करेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसके बहुत कम है। बुक वैल्यू 94 रुपए की है। P19 के मल्टीपल में है, मात्र 20 में के आसपास PE है और हाईएस्ट
52 वीक हाई में चल रहा है, 132 रुपए में क्लोजिंग आई है। रियल एस्टेट वाली कंपनी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाती है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी कंपनी की 96% के CAGR से पिछले 5 साल से। एल्प्रो इंटरनेशनल में हमेशा से FII की रुचि रही है। FII 11.22% है, DII 0.01 है, 13.77% मात्र पब्लिक के पास है। और प्रमोटर को लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत बड़ा बनेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा प्रमोटर उठाना चाहता है, इसलिए 75% हिस्सा अभी तक अपने पास रखे हुए है। कंपनी के शेयरों को डाइल्यूट नहीं कर रहा है ज्यादा। दोस्तों, हमारे चैनल में तो सैकड़ों स्टॉक मल्टी बैगर बन गए, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, माला माल कर दिया लोगों को। 1540 करोड़ का शानदार रिजर्व वाली इस कंपनी के पास मात्र 184 करोड़ के लॉन्ग टर्म और 183 करोड़ के शॉर्ट टर्म है। कैश 2 करोड़ का है मात्र, कंटीजेंटी लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। विगत 5 दिन से जो मूवमेंट शानदार स्टॉक में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम से उठा है। 102 रुपए से 19 सितंबर से 20% रिटर्न दे चुका है 19 से 27 तक। हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने में ये 200 रुपए टच होना चाहिए, लेकिन ये अनुमान रहते हैं। आप भी रिसर्च और अनुसंधान करिए, और अगर आपको लगता है तो ये स्टॉक पर ध्यान दीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं है। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते हैं, हम केवल एनालिसिस करते हैं। आप हमारे चैनल पे आइए और जो स्टॉक उचित लगे एनालिसिस को सुनिए। धन्यवाद।